हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में, जहाँ पे हमने प्रॉब्लम का डेफिनीशन, फिर उसके बाद प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, इस तरह से हमने अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करा जाता है वो सीखा था। अब उसी कंटिन्यूएशन में हम एल्गोरिथम क्या होती है उसको थोड़ा सा और डिटेल वे में देखेंगे। एल्गोरिथम बेसिकली होता है ए सेट ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश ए टास्क। अगर एक लाइन में हम आपसे इसकी डेफिनेशन पूछें तो एल्गोरिथम इज नथिंग बट क्या होता है कि जो स्टेप्स हम ले रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप एक्शन। किस लिए? उस किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब हम अपनी डेफिनेशन को भी देखते हैं। एल्गोरिथम ए सेट ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश अ टास्क, यानी किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो हम सेट ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं दैट आर नथिंग बट एल्गोरिथम। और डिटेल में देखते हैं। एन एल्गोरिथम डिस्क्राइब्स द स्टेप बाय स्टेप एक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी अगेन मैं दोबारा कहना चाहूँगी, अगर हम वन लाइन में पूछें कि एल्गोरिथम क्या है, इट मीन्स एल्गोरिथम इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप एक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एन एल्गोरिथम हैज़ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब ये स्टेप्स ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने मनचाहे स्टेप्स ले लिए, वो हमेशा स्टेप्स वेल डिफाइंड होंगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होंगे, वही आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व सिस्टमेटिकली करेंगे। तो दैट इज नथिंग बट योर एल्गोरिथम। यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या स्टेप बाय स्टेप एक्शन, इट गिव्स यू एन आउटपुट एंड इट विल इवेंचुअली टर्मिनेट। यानी जब आपने स्टार्टिंग से लिया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया और उसके बाद आपका एक आउटपुट भी आएगा, इट विल इवेंचुअली टर्मिनेट, और उसके बाद आपकी एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिया एल्गोरिथम। अगेन देखते हैं, एल्गोरिथम इज ए सेल्फ कंटेन्ड स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड to solve a specific problem or a class of problems, to solve a particular problem or class of problems। वही सेम चीज़ जो बार मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक एल्गोरिथम बनाइए कि फॉर ड्राइविंग टू अ फ्रेंड्स हाउस कुड बी, यानी हमें अपने घर से अपने एक फ्रेंड के घर ड्राइव करके जाना है, तो उसके लिए हमें एक एल्गोरिथम बनानी है। तो एल्गोरिथम हमें पता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो उसके लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे या स्टेप बाय स्टेप एक्शंस जो हम परफॉर्म करेंगे उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो हमारा एल्गोरिथम हमें किसकी बनानी है? फॉर ड्राइविंग टू ए फ्रेंड्स हाउस, हमें अपने एक फ्रेंड के घर तक ड्राइव करते हुए जाना है, उसकी एल्गोरिथम। तो अब उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? नंबर 1, फाइंड योर कीज़। सबसे पहले हम कीज़ ढूंढेंगे अपनी, चाहे हमें कार से जाना हो या बाइक से जाना हो या स्कूटी से जाना हो, तो हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले अपनी कीज़ ढूंढेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वॉक आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलेंगे। तीसरा, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट, ओपन द कार डोर, कार के पास पहुंच जाएंगे और कार का डोर ओपन करेंगे अपनी कीज़ की हेल्प से। फिर गेट इनटू द कार, कार में बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद पुट द की इनटू द इग्निशन, अब अपनी चाबी स्टार्ट कर देंगे की हेल्प से, और उसके बाद हम ड्राइव के लिए निकल लेंगे। मतलब एक रफ आइडिया दिया है कि इस तरह से जनरली हम एक सीक्वेंस यही फॉलो करेंगे कि हमने कीज़ ली, घर से निकले, अपना डोर क्लोज किया और उसके बाद हमने कार में बैठे और कार जो है स्टार्ट कर दी और उसके लिए हम निकल लिए। इट मीन्स आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम हुआ क्या? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब एक देखते हैं और एग्जाम्पल टेक्निकल प्रॉब्लम में। जैसे लेट अस ट्राई टू लर्न एल्गोरिथम राइटिंग बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल लिया हमने? प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हो सकता है टेस्ट वगैरह में आपको दूँ भी कि सभी बच्चों को करना है 2 नंबर्स को ऐड करने की एल्गोरिथम लिखिए। तो क्या होगा ऐड? हम ऐसे पूछे तो सिंपल पता है ना, आपको क्या चाहिए होगा? एक 2 नंबर चाहिए होंगे, प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे आप, यानी एडिशन परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आ जाएगा वो बता देंगे, सिंपल है। लेकिन अब हम इसे एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना चाहें, यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप क्या लेंगे? तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 क्या होगा? स्टार्ट, यानी हम अपनी प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। स्टेप 2 पर डिक्लेयर 3 इंटीजर्स A B C।
हमने यहाँ पे 3 इंटीजर लिए हैं, इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि न्यूमेरिक नंबर का एडिशन करेंगे तो a, b एंड c, यानी 2 नंबर ले लिए, a, b और एक c नंबर भी लिया है। स्टेप 3 में क्या किया, डिफाइन वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो 2 नंबर हमने जिनका एडिशन करना है उनकी वैल्यूज हमने डिफाइन करी, a और b दोनों की वैल्यूज डिफाइन कर दी। इस अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऐड वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यूज को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो हमारा आउटपुट आया a और b को ऐड करने के बाद उसे हमने एक तीसरे इंटीजर c में स्टोर कर दिया, डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, और उसके बाद प्रिंट कराने के बाद हमने अपने स्टेप्स को ख़त्म कर दिया कि अब हमारी एडिशन करने की एल्गोरिथम लिख गई है। यानी स्टार्ट भी होगा एल्गोरिथम में, एक स्टॉप भी होगा, और बीच में हमने जो इनिशियल वैल्यूज़ ली हैं फिर उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए और फिर उसका आउटपुट प्रोड्यूस किया। यानी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए चलें। आई होप यहाँ से अगर मैं आपको 2 नंबर्स का डिवीज़न दूँ या मल्टीप्लिकेशन दूँ, आप सभी ईजिली, बहुत ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको एल्गोरिथम्स का बेसिक बिल्कुल क्लियर है अच्छे से, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए, एल्गोरिथम टेल द प्रोग्रामर हाउ टू कोड द प्रोग्राम, अल्टरनेटिवली द एल्गोरिथम कैन बी रिटन एज, इसको एल्गोरिथम को जैसे मैंने वहाँ लिखा है इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे, और प्रिसाइज वे में थोड़ा सा। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टार्ट ऐड करना शुरू किया। स्टेप 2 में गेट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी की वैल्यूज़ ले ली। स्टेप 3 में हमने सी, एक वेरिएबल जो लिया था उसके अंदर जो राइट एरो दिखाता है इसका मतलब होता है राइट हैंड की साइड ए और बी की जो प्लस करने के बाद वैल्यू हो उसको हमने स्टोर कर दिया है सी के अंदर, जो एरो बता रहा है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हमने सी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया और स्टेप 5 में स्टॉप कर दिया। तो वही कुल मिला के और थोड़ा सा 1-2 स्टेप को कम करके हम अपनी चीज़ों को समझा रहे हैं, तो हमारा एल्गोरिथम हो गया। यानी इस पॉइंट पर आपको एल्गोरिथम होती क्या है, एल्गोरिथम बेसिकली सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम के थ्रू भी समझने की कोशिश करी, उसके बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम यानी सिंपल 2 नंबर को ऐड करने किस तरह से करेंगे, उसके एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे उसको भी सीखा। फिर उसके मिनिमम कुछ नंबर स्टेप्स को हम कम कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी एल्गोरिथम लिखी जा सकती है, लेकिन दोनों का मोटिव यही रहेगा कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पर फोकस करना। तो आज के लेक्चर में हमने एल्गोरिथम किस तरह से लिखते हैं, एल्गोरिथम होती क्या है, इसके बारे में सीखा। थैंक यू ऑल बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। शिवांशु, ओ शिवांशु, अरे ये हम बार बार सेव करना कर, स्क्रीन रिकॉर्डर में जैसे हम स्टॉप करते हैं ऑटोमेटिकली सेव ले लेगा ना, और हमने तो सेव ही नहीं हुआ लग रहा है।